हेलो प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रश्नावली 10.1 कक्षा 9। प्रश्न 1 है खालिस्तान भरिए। पहला प्रश्न है बच्चों, वृत्त का केंद्र वृत्त के कौन से भाग में स्थित होता है? खालिस्तान में स्थित होता है, बहिर्भाग में या अभ्यंतर में? बच्चों मैंने अभी भी बताया था, ये वृत्त है, ये वृत्त है और ये इस भाग को कितने भागों में बांट रहा है? वृत्त किसी भाग को एक तो अभ्यंतर में बांट रहा है और बहिर्भाग में और एक वृत्त में। तो बच्चों मैंने अभी भी बताया था, जो ये केंद्र है वृत्त के अंदर वाले भाग में स्थित होता है। अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं बच्चों? अभ्यंतर। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? अभ्यंतर। ठीक है बच्चों। इसके बाद में बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के कौन से भाग में स्थित होता है? देखना बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है। एक वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है। अब कोई एक बिंदु है जो इसकी त्रिज्या से अधिक दूरी पे है, तो बच्चों त्रिज्या से अधिक है तो बाहर आएगा। बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं बच्चों? बहिर्भाग। क्या कहते हैं बच्चों? बहिर्भाग। तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों खालिस्तान में? बहिर्भाग। सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखते जाए, बहिर्भाग। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है बच्चों? व्यास होता है बच्चों। ठीक है बच्चों। एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। तो बच्चों देखना सभी इधर, एक चाप, एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। एक व्यास के सिरे हो। ये लो बच्चों, ये केंद्र है और ये एक चाप है, ये ए और बी। देखो बच्चों मैंने अभी भी बताया था, जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है उसको व्यास कहते हैं। अब ये व्यास के सिरे इस वृत्त को कितने भागों में बांट रहा है? दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांट रहा है। तो बच्चों इसको कहेंगे अर्धवृत्त। क्या कहेंगे बच्चों? अर्धवृत्त। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? एक चाप क्या होता है बच्चों? अर्धवृत्त होता है जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे हो तब। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है, वृत्तखंड एक चाप तथा वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। किसके बीच का भाग होता है बच्चों? देखना सभी इधर बच्चों, ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है बच्चों, ये एक जीवा है। ये क्या है? एक जीवा। जीवा और ये चाप है, इसके बीच वाले क्षेत्र को कहेंगे बच्चों वृत्त, वृत्तखंड। तो अब बच्चों बताओ, जीवा और चाप के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का, जीवा के बीच का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उससे कितने भागों में बांटता है? देखो बच्चों मैंने अभी भी समझाया था, ये एक वृत्त है, ये इस तल को कितने भागों में बांट रहा है बच्चों? 3 भागों में। एक तो अंदर वाला भाग है उसको अभ्यंतर कहेंगे, एक बाहर वाला भाग है उसको बहिर्भाग कहेंगे, और एक वृत्त खुद हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, लिखिए सत्य या असत्य बताना है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, लिखिए सत्य या असत्य, फिर अपने उत्तर के कारण सहित बताना है ना। ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। देखो बच्चे इधर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ढंग से पढ़ो। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है क्या? देखिए बच्चे सभी इधर, ये कोई वृत्त है, ये केंद्र है, ये वृत्त पर कोई बिंदु है, अब इसको मिला रहा है, ये त्रिज्या तो होगी बच्चों। क्या हो जाएगी? होगी ये त्रिज्या। तो बच्चों ये क्वेश्चन सही कह रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य। क्या हो जाएगा बच्चों? ये सत्य। इसके बाद में बच्चों देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। बच्चों प्रश्न को ढंग से पढ़ेंगे वापस। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई एक वृत्त है, कोई एक वृत्त है, इसमें समान लंबाई की
जीवाएँ फिक्स होती है क्या? देखो बच्चों, ये एक वृत्त है। ये मान लो इस जीवा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 है और इसकी भी 5 है। बच्चों ऐसे तो अपन बहुत सारी बना सकते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? परिमित होती है। परिमित मतलब फिक्स होती है। तो बच्चों एक वृत्त में समान लंबाई की जीवाएँ फिक्स नहीं होती है, बहुत सारी अनेक जीवाएँ हो सकती है। इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? असत्य है। ठीक है बच्चों। इसके आगे देखेंगे बच्चों तीसरा क्वेश्चन। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है क्या? देखो बच्चे, चित्र में देखेंगे, ये एक वृत्त है। ये वृत्त का केंद्र ओ है। अब ये क्या कह रहा है? वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए। चलो बच्चों, हम एक चाप ये लेते हैं, एक चाप ये लेते हैं, एक चाप ये लेते हैं। अब ये एक चाप हो गया, एक चाप ये हो गया, एक चाप ये हो गया। तीनों के तीनों बराबर है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है क्या? बच्चों तीनों ही चाप बराबर है तो दीर्घ चाप कैसे होगा? इसलिए बच्चों ये प्रश्न भी क्या हो जाता है? असत्य। उसके बाद में अगले वाले क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी हो, वृत्त का व्यास होता है क्या? बिल्कुल बच्चों सही है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है, ये भी एक इसकी त्रिज्या है। दो त्रिज्या हो गई ना बच्चों। दो त्रिज्या के दो गुने को क्या कहते हैं बच्चों? व्यास। क्या कहते हैं बच्चों? व्यास। तो बच्चों ये प्रश्न क्या हो जाएगा? सत्य। इसके बाद में बच्चों पांचवा क्वेश्चन है त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो देखो बच्चों, इधर ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र ओ है, ये एक जीवा है, सॉरी ये त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है। अब त्रिज्या और ये त्रिज्या और इसके बीच वाले क्षेत्र को कहेंगे त्रिज्यखंड। तो बच्चों इसको कहेंगे बच्चों त्रिज्यखंड। तो ये प्रश्न कह रहा है त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, जबकि बच्चों त्रिज्यखंड तो त्रिज्या और चाप के बीच वाला क्षेत्र होता है। जो बच्चों ये प्रश्न क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखो बच्चों। वृत्त एक समतल आकृति है। बिल्कुल सही है बच्चों, वृत्त एक समतल आकृति है, क्योंकि बच्चों हम वृत्त को एक समतल पृष्ठ पे बना सकते हैं बच्चों। पेपर पे बना सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे बना सकते हैं, किसी पे भी बना सकते हैं। इसलिए बच्चों एक वृत्त एक समतल आकृति है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा बच्चों? सत्य। देखो बच्चों, अभी तो मैं आपको कॉपी के अंदर पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद में मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये सुविधा होती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। बच्चों अपने दोस्तों को जो पढ़ने वाले 9वीं क्लास में, उन बच्चों को सभी को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें और घर पे गर्मी की छुट्टियों में आनंद ले सकें। बच्चों इसी प्रकार मैं आगे के लिए, हमेशा के लिए आपकी गर्मियों की छुट्टियों में हमेशा इसी तरह पढ़ाता रहूँगा। तो बच्चे आप गर्मियों की छुट्टियों में फ्री नहीं बैठे और अपनी पढ़ाई चालू रख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। बच्चों शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइबर करें और लाइक करें।